जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। साथियों, इससे पहले स्टैटिक जीके की 2 क्लासेस करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें ना देखी हो तो चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं। अगर आपने ये क्लासें अगर कंप्लीट देख ली, आपका स्टैटिक जीके से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर से इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को पूरा देखें। आप लोग क्लास को कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? तब यह किस जनपद में अवस्थित है? बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में या सीतापुर में? ये जो अवस्थित है, ये अवस्थित है लखीमपुर ज़िले में। उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर ज़िला है, वो ज़िले में ये स्थित है। क्या चीज़? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और जो लखीमपुर खीरी जो ज़िला है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा ज़िला है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला हापुड़ ज़िला है। और जो पीलीभीत दे रखा है, ये जो है ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तब ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ये स्थित है क्या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में? ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में, मेघालय में, गोवा में, उड़ीसा में? तब ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। किस में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री बिल्लीपुत्तुर हाथी अभयारण्य स्थित है? क्योंकि अभयारण्य से संबंधित 1-2 प्रश्न अवश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब किस में स्थित है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में? ये जो स्थित है, ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तब ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, बाघमारा पिक्चर प्लांट अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, गोवा में, कर्नाटक में, असम में? तभी किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है मेघालय राज्य में। आपने ये क्लास अगर कंप्लीट देख ली, तब आपके रामसर साइट हो या अभ्यारण्य हो या उद्यान हो, इनसे इस क्लास से बाहर एक भी प्रश्न आपका इनसे संबंधित प्रश्नों का बाहर नहीं जाएगा। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। क्लास को कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि बूंद बूंद से ही एक घड़ा भरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ये जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तब वह कौन सा है? वह है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? क्या पूछा गया? क्या उड़ीसा में स्थित नहीं? मयूरभंज हाथी रिजर्व ये उड़ीसा में स्थित है। संबलपुर हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगले ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? अगले ऑप्शन है, सोनितपुर हाथी रिजर्व क्या है उड़ीसा में? बताएं, है या कि ये नहीं है? ये भी है उड़ीसा में, ये भी स्थित है, ये भी आपका स्थित है। महानदी हाथी रिजर्व ये नहीं है आपका स्थित। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पेपपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तब ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, मेघालय में, पंजाब में या केरल में? तब ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तब ये किस राज्य में स्थित है? जो लोग इसका जवाब केरल बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटक में या पश्चिम बंगाल में? ये जो आपका स्थित है, ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभयारण्य जिसे गहर माथा समुद्री अभयारण्य कहा जाता है? तब वह कौन सा है आपको बताना है। कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। जो लोग इसका जवाब उड़ीसा बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, तब ये कहाँ स्थित है? सुंदरवन में है क्या, या चिल्का झील में है, या निकोबार आइलैंड में, या कच्छ में है? बताएं ये कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है आपका कच्छ में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्य जीव अभयारण्य मिलेगा? तब ये किस राज्य में मिलेगा? ये मिलेगा असम राज्य में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बताए थे वे बिल्कुल इसका सही जवाब बताए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? त्रिपुरा में, असम में, पंजाब में या हरियाणा में? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग। इसका सही जवाब होगा ये जो स्थित है त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में स्थित है। ये स्थित है मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है? वह लद्दाख में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिजोरम में स्थित फाओ 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 फाओग पुई, क्या चीज़ अजीब शब्द है ये साथियों। फाओग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अब ये किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये काला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगर आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है? क्या पूछा गया है कि कर्नाटक में स्थित कौन सा नहीं है? ये जो आपका पेंच जो अभयारण्य है ये कर्नाटक में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है मानस वाला? ये स्थित है आपका उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन बी दिए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? आर्द्रभूमि का, रेगिस्तान का, नदियों का या महासागर का? इसका जो मेन पर्पस है वह है आर्द्रभूमि को संरक्षण करना। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तब ये किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, बिहार में या गुजरात में? ये जो स्थित है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में न्योरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? ये जो स्थित है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब सही ऑप्शन डी बता रहे हैं पश्चिम बंगाल वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें क्लास को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको यहाँ पर कंप्लीट स्टैटिक जीके की तैयारी कराई जाएगी, जो कि आपका एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी जीडी या सीजीएल का अगर इस टाइप का अगर कोई भी प्रश्न आता है तब आपका आपके इस क्लास से बाहर आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा। सभी प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। क्लास को आप लोग कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तब कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो विकल्प दिए रखे हैं जो केरल में स्थित है? कमेंट करें कौन सा होगा। ये होगा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था? तो वह कौन सा वर्ष था? ये वर्ष था 1908 में घोषित किया गया था। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बताए हैं 1908, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व राज्य में स्थित है। तब ये बांधवगढ़ जो रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तब ये किस में स्थित है, कौन से राज्य में, ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तब किस में स्थित है, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हेम तेंदुओं का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तब ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है लद्दाख राज्य में, लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। तब वह कौन सा है? नागरहोल बाघ अभ्यारण्य, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तब इसमें कौन सा सही होगा? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग। इसका सही जवाब होगा नागरहोल बाघ अभ्यारण्य। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में संकटग्रस्त एस्चुएरीन मच्छरों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है? तब कौन सा अभ्यारण्य जो सबसे प्रसिद्ध है इनके लिए, ये है भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि उड़ीसा में आपका स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बार नवपारा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वह भारत का कौन सा राज्य है जिसमें ये स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तब ये किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये हिस्सा नहीं है, हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा है, एमपी का भी है और राजस्थान का भी है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। ये कहाँ स्थित है, कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा कि ये कहाँ स्थित है। ये स्थित आपका कहाँ पर है? ये स्थित आपका है पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, गुजरात में, सिक्किम में या कर्नाटक में? ये जो आपका स्थित है ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तब ये कौन सा पार्क होगा? ये पार्क होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये कहाँ पर स्थित है जो कि सबसे पुराना है? ये आपका स्थित है उत्तराखंड राज्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है या कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। राजस्थान भारत का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभार कि भारत का सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य का नाम बताएं। भाई कौन सा होगा? भाई होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? तब ये किस वर्ष लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1971 में, क्या 1972 में या 1977 में? ये लागू हुआ था 1982 में। जो लोग इसका जवाब 1982 दिए ऑप्शन डी वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड पैंटानन वेटलैंड किस देश में स्थित है? तब ये किस देश में स्थित है आपको बताना है। यह स्थित है ब्राज़ील देश में।
ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। और ये जो रूस दे रखा है, विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है तो ये रूस का है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, वह रूस है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तब ये कौन सा है, चंद्रताल, लोनार झील, सुंदरवन या रेणुका आर्द्र भूमि। तब ये कौन सा होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा रेणुका आर्द्र भूमि। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट स्थित है। तब वह कौन से राज्य में है आपको बताना है। ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में आपको चंद्रताल आर्द्र भूमि मिलेगी। तब ये किस राज्य में मिलेगी, भारत के किस राज्य में मिलेगी आपको कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा हिमाचल राज्य में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भोज वेटलैंड जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तब ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। तब ये कर्नाटक के किस जिले में स्थित है आपको बताना, कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा कोडागू में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अष्टमुंडी की आर्द्र भूमि डैश डैश में स्थित है। तब ये किस में स्थित है, ये स्थित है केरल में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो डैश डैश दे रखा है, यहाँ पर आपका आ जाएगा केरल में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न है, दांदेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तब ये किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है सिक्किम राज्य में स्थित। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाओ खोवा वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। क्या यह बराकी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सुबनसिरी नदी है या गोमती है। तब कौन सी नदी होगी, ये नदी होगी ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक में, केरल में या आंध्र प्रदेश में। कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग। इसका सही जवाब होगा, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। जो लोग इसका जवाब आंध्र प्रदेश दिए थे, वो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। क्या यह मेघालय राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में या नागालैंड में या सिक्किम में। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन डी सिक्किम बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। साथियों, आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर स्टैटिक जीके और अन्य वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके की रिवीजन कराई जाएगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।